बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपके सवालात में सबान कुरैशी एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, सवालात तो आपके बेशुमार हैं और जवाबात भी उनके ढेर हैं, लेकिन क्या करें कि वक्त की किल्लत और तवालत की वजह से हमें बहुत ही इख्तिसार के साथ ना सिर्फ गुफ्तगू करना पड़ती है बल्कि बहुत लिमिटेड सवालात को भी अपने पास शामिल करना पड़ता है। अच्छा, अभी हमसे जो बहुत ज़्यादा चीज़ पूछी जा रही है वो ये है कि क्या तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से तहरीक इंसाफ के किसी कारकुन ने क्या रब्ता किया है, क्योंकि पिछले एक दो रोज़ से ये ख़बरें बार बार मंजर आम पर आ रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ सीनियर लीडरशिप वापस आना चाहती है और इस हवाले से उन्होंने रवाबित भी किए हैं। तो इस हवाले से क्या अपडेट है? देखें, बात दुरुस्त है क्योंकि जिस वक्त धुआं उठता है तो अगर आग नहीं भी है तो एटलीस्ट चिंगारी का होना तो लाजमी है कि बग़ैर चिंगारी के तो धुएँ का कोई वजूद है नहीं। ये ख़बर बिल्कुल इस वक्त जो सोशल मीडिया और प्राइम टाइम मीडिया पर गर्दिश कर रही है ये दुरुस्त है, बल्कि इसकी सदाकत इसलिए भी आप समझ लें कि एक हम टीवी के ऊपर बड़ा बहुत सीजन जर्नलिस्ट हैं समर अब्बास साहब, बहुत अच्छा वो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं। अमूमी तौर पर उनकी जानिब से इस तरह की जो ख़बरें हैं बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ दी जाती हैं। वो अपने व्यूवर्स के हवाले से वो काम नहीं करते कि अगर हमें बड़े व्यूज़ चाहिए तो कुछ भी यूट्यूब पर आकर कह दिया जाए। उन्होंने भी इस किस्म का एक दावा किया है जिसके बाद लग यही रहा है कि ये ख़बरें दुरुस्त हैं, क्योंकि इससे पहले भी 3-4 मुख्तलिफ एंकर्स की जानिब से और मुख्तलिफ सहाफ़ियों की जानिब से ये ख़बर ब्रेक की गई थी। अभी जो इस वक्त ताज़ा तरीन डिवेलपमेंट है, ये स्टोरी है, वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बाकी रहनुमा थे उनमें एक बड़ा नाम था फवाद चौधरी का, जो इससे पहले वज़ीर टेक्नोलॉजी भी रह चुके हैं। बहुत ज़्यादा ख़बरों में इन रहे, वज़ीर इत्तलात के तौर पर भी उन्होंने काम किया। तहरीक इंसाफ से अलहदगी के बाद उन्होंने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। उनके इब्तदाई जलसे के अंदर वो वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन उस वक़्त से वो सवालात में थे कि जब उन पर वीडियो कैमरा रिकॉर्ड के वक्त वहाँ पर वो अपने मुँह पर हाथ रख कर उसको छुपाने की कोशिश कर रहे थे। वो स्टेज पर नहीं आए बल्कि पीछे की नशिस्तों पर बिराजमान थे। तो लग यही रहा था कि शायद वो दिली तौर पर रज़ामंद नहीं है, मजबूरन हालात की वजह से उन्होंने ये डिसीजन लिया है। और तकरीबन अब वो होता हुआ इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि शुएब शाहीन साहब, जो कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला विंग के अहम रहनुमा हैं, तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी में भी शामिल हैं, मुबैना तौर पर उनकी जानिब से ये बात सामने आई है कि शाह फवाद चौधरी ने उनसे रब्ता किया है कि वो तहरीक इंसाफ में उनकी वापसी के हवाले से इमरान खान तक पैगाम पहुँचाएँ। लेकिन इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकली इसको इनकार किया है। इस वक्त तक वो इस पर अभी राज़ी नहीं हुए। दूसरा बड़ा नाम जो वापसी का ख्वाहिशमंद है, यूँ तो काफ़ी सारे लोगों के पैगामात अब मसूल होना शुरू हो चुके हैं क्योंकि इलेक्शन का वक्त करीब है और उनको भी ये आइडिया हो चुका है कि अगर हमें इलेक्शन जीतना है तो अपने हलकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के बगैर हम वहाँ पर सर्वाइव करना मुश्किल है। दूसरा बड़ा नाम है हैरान कुन तौर पर चौधरी मोहम्मद सरवर का। जी हाँ, ये वही साहिब हैं जो इससे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में थे। जिस वक्त तहरीक इंसाफ की 18वीं हुकूमत बनी तो ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को खैराबाद कहकर पीटीआई में शामिल हुए। इनको गवर्नर पंजाब भी बनाया गया। उमर सरफराज चीमा से पहले यही गवर्नर पंजाब थे, मगर फिर जब इनके इख्तलाफात बढ़े, जिस वक्त अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हुई थी, उसके बाद इन्होंने अपनी राहें जुदा की थी और सिर्फ राहें जुदा नहीं की, ये उन लीडर्स में, उन रहनुमाओं में शामिल हुए जिन्होंने इमरान खान की और उनकी पॉलिसियों के खिलाफ बड़ी धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसिस की थी। इमरान खान की पर तनकीद की थी, उनकी पॉलिसीज को लेकर इन्होंने बहुत ज़्यादा तनकीद की थी और इनकी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद आज भी तहरीक इंसाफ के हर कारकुन के जहनों में गूंजती होगी। इन्होंने भी ये बाज़ाब्ता तौर पर ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब की तरफ पैगाम भिजवाया है सुलह का, वापसी का, और ऐसा ऑफ़र भी की हैं। ऑफ़र ये की गई हैं कि अगर तहरीक इंसाफ में इनको वापस लिया जाता है तो जितने भी ओवरसीज़ उमूर हैं जो इससे पहले जुल्फ़ी बुखारी देखा करते थे, उन्होंने ये जिम्मेदारी ली है कि आप वो मुझे सौंप दे, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम ओवरसीज़ जिम्मेदारियों को सरअंजाम दूंगा। दूसरे नंबर पर उन्होंने ये ऑफ़र किया है कि चूँकि उनका ताल्लुक़ यूरोपीय पार्लियामेंट से है, वो बतौर एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के तौर पर और तिजारती सरगर्मियों में वो बहुत ज़्यादा
ایکٹیو رہے ہیں اور جو کونسلز ہیں برطانیہ کی اور یورپین پارلیمنٹ کی بزنس سے متعلق وہ اس کے ممبر بھی ہیں، تو انہوں نے یہ آفر کی ہے کہ میں اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے نہ صرف برطانیہ بلکہ پورے یورپ کے اندر جتنے بھی ان کے ممالک ان کے ساتھ ایگریڈ ہیں، ان کے ساتھ شامل ہیں ان کی کانفرنس کے اندر، ان سب کو جو تحریک انصاف کے اوپر غیر انسانی حقوق کے پامالیاں ہو رہی ہیں یا اس قسم کے جتنے بھی معاملات ہیں، اس حوالے سے انہوں نے آفر کیا ہے کہ وہ ان کا کیس وہاں پر نہ صرف پٹ اپ کریں گے بلکہ وہاں پر ایک سٹرونگ آواز کو کریٹ کرنے میں کامیاب ہوں گے، جس کا الٹیمیٹ اثر یہ پڑے گا کہ پاکستانی حکومت پر اور اسٹیبلشمنٹ پر کچھ نہ کچھ دباؤ قائم ہوگا۔ تو خبریں بہرحال ان کے علاوہ بھی 3-4 لوگ اور ہیں، لیکن ابھی ان کے نام چونکہ حتمی مراحل میں نہیں آئے اس لیے ان پر بات کرنا ابھی قبل از وقت ہے۔ ابھی جن 2 صاحب کے ہم نے پروگرام میں نام لیے ہیں، ان کی جانب سے نہ تو ابھی اس بات کی تصدیق ہوئی ہے نہ تردید ہوئی ہے، اس لیے بہرحال یہ سٹوری موجود ہے، خبر موجود ہے۔ اب اس میں صداقت کتنی ہے یا یہ خبر بالکل ہی غلط ہے، یہ آنے والے وقتوں میں اگر ان صاحبان کی طرف سے اس کی تردید آ جاتی ہے تو پھر تو لامحالہ یہ خبر غلط ثابت ہوگی، لیکن اگر وہ خاموشی کو برقرار رکھتے ہیں اور اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتے تو پھر اٹ مینز کہ یہ خبر اپنے پیرائے کے اندر کسی نہ کسی حد تک یقینی طور پر درست ہوگی۔ فی الحال سبحان قریشی کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔